ओणम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरल। केरल में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनमें ओणम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। केरल इज़ अ साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। केरल इंडिया के साउथ में स्थित है, साउथ स्टेट में स्थित है केरल। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। इसके वेस्ट में अरेबियन सी भी है केरल के। दिस स्टेट इज़ ब्यूटीफुल लश एंड ग्रीन थॉट आउट द ईयर। ये स्टेट सुंदर हरियाली से भरा हुआ, घना, पूरे साल भर ये हरा भरा रहता है। द बैक वाटर्स फ्रिंग विथ टॉल एंड एलिगेंट कोकोनट पाम्स एड टू इट्स सीनिक ब्यूटी। ये जो बैकवाटर्स होते हैं, इसके चारों तरफ ये जो कोकोनट के पॉम है, ट्रीज हैं यहाँ पर, ये इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड इन श्रवण भाद्रपद, दैट इज अराउंड अगस्त सेप्टेम्बर। ओणम का ये जो फेस्टिवल होता है ये श्रवण भाद्रपद में यानी कि अगस्त सितंबर के आसपास मनाया जाता है। नेचर इज एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग दीज मंथ्स। नेचर उस टाइम जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, पूरे चरम पर होता है, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी होती है उस टाइम पर। इट इज़ द टाइम फॉर रिट्रीटिंग मानसून। इस टाइम मानसून आराम करने पर हो जाता है। आराम करने का मतलब कि जैसे बरसात आती रहती है तो बरसात के बाद वो एक रेस्टिंग पर आता है, तो उस टाइम पर व्हेन द रेन्स ओवर द ट्रीज लुक वॉश्ड एंड क्लीन एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। जब बारिश बंद हो जाती है तो पेड़ जो है धुल जाते हैं, साफ सुध हो जाते हैं, सारा एरिया साफ सुध हो जाता है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। द डे आर ब्राइट एंड सनी एंड द एयर इज कूल एंड रिफ्रेशिंग। जो इन दिनों ये जो दिन होते हैं पूरे धूप के और चमकीले दिन होते हैं और पूरी ताजगी से भरी हुई यहाँ की एयर, ठंडी और ताजगी से भरी हुई इस टाइम एयर हो जाती है। द ग्रेनरीज आर फुल विद द फ्रेशली हार्वेस्टेड पैडी एंड इट इज़ टाइम फॉर फन एंड सेलिब्रेशन। पैडी मीन्स होता है राइस। जब अनाज के जो भंडार होते हैं इन दिनों पूरे भरपूर तरीके से वे अनाज के भंडार भर जाते हैं। चावलों के उस टाइम जो चावलों वगैरह की खेती होती है वो जब कट जाती है तो सारे भंडार भर जाते हैं और इस तरीके से ये जो टाइम होता है पूरी तरीके से मौज मस्ती का और मनाने का होता है। तो इसमें जब ये पूरा भंडार भर जाएगा, ये देखें, यहाँ से देखते हैं इसको, प्रिपरेशन फॉर द 10 days लॉन्ग फेस्टिवल begin well in advance। ये जो फेस्टिवल होता है 10 दिन तक मनाया जाता है और 10 दिन तक मनाने वाले इस त्यौहार में जो प्रिपरेशन होती है पहले ही शुरू हो जाती है। पीपल क्लीन देयर होम्स एंड प्लास्टर देयर कोर्टयार्ड्स विथ कॉर्डन। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और अपने बाहर जो आंगन होता है उसमें गोबर से लिपा जाता है। दे प्लेस 2 little mounds ऑफ किंग बाली एंड विष्णु देयर प्रीमियर कॉट्स। अपने घर में वो 2 छोटी छोटी मूर्तियां भी लगाते हैं किंग बाली की और भगवान विष्णु की। अपनी ये जो 2 भगवान होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ये मानते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन गैदर फ्लावर्स फॉर मेकिंग डिजाइंस कॉल्ड अथप्पू ऑन द फ्लोर। औरतें और बच्चे फ्लावर्स को इकट्ठा करते हैं और एक अथप्पू नाम की रंगोली तैयार करते हैं। दिस फ्लावर रंगोली इज डन एट द एंट्रेंस ऑफ एवरी होम टू वेलकम द गॉड्स होपिंग दैट दे विल गिव हैप्पीनेस टू देम। ये जो फूलों की रंगोली होती है सभी अपने घरों के दरवाजे पर स्वागत के लिए इस रंगोली को बनाते हैं, जिससे कि भगवान, ऐसा उनका मानना होता है कि भगवान आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके घर में खुशियाँ आती हैं। फैमिली पूजा इज हेल्ड एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड। फैमिली पूजा भी आयोजित की जाती है, रखी जाती है और वो प्रार्थना की जाती है उसमें। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली वियर्स न्यू क्लॉथ्स एंड गेट्स गिफ्ट्स। हर एक मेंबर नए कपड़े पहनता है और हर एक को उपहार मिलते हैं। दिस इज followed by a lavish feast with traditional sweets। और पारंपरिक मिठाइयों, जो वहाँ की मिठाई फेमस होती होगी, वो पारंपरिक मिठाइयों के साथ भव्य भोज भी किया जाता है। Besides the family Besides the family functions, there are social functions as well।
फैमिली फंक्शंस के अलावा यहाँ पर सामाजिक फंक्शंस भी यहाँ पर किए जाते हैं। कथकली परफॉर्मेंस आर हेल्ड, कथकली जो सुना होगा एक तरीके का नृत्य होता है, कथकली भी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। मास्क्ड कथकली डांसर्स इनैक्ट मिथोलॉजिकल स्टोरीज विच आर accompanied बाय ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ के पारंपरिक जो वाद्य यंत्र होते हैं जो म्यूजिक देते हैं, उनके हेल्प से जो कथकली होती है मास्क लगाकर और मिथोलॉजिकल स्टोरीज वहाँ पर प्रेजेंट की जाती हैं। जो कथक करते हैं वो डांसर्स होते हैं वो उनको प्रेजेंट करते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स आर आल्सो हेल्ड, इनके साथ साथ स्पोर्ट्स भी वहाँ पर खेले जाते हैं, कराए जाते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग वन आर द स्नेक बोट रेस, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा जो स्पोर्ट्स वहाँ का होता है वो होता है स्नेक बोट वाला। उसमें क्या होता है, लॉन्ग स्लिम बोट्स रेस थ्रू द बैकवाटर्स, उसमें एक लंबी सी पतली सी नाव होती है और वो बैकवाटर्स में जाती है। हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स गैदर टू वॉच द रेसेस, हजारों की संख्या में वहाँ पर जो दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है दर्शक, हजारों की संख्या में जो दर्शक होते हैं उस रेस को देखने के लिए गैदर मीन्स इकट्ठा होते हैं वो। बिसाइड्स बीइंग अ सेलिब्रेशन फॉर विच हार्वेस्ट ओनम आल्सो हैज़ ए मिथ बिहाइंड इट, बहुत अच्छी फसल की वजह से तो ये ओनम फेस्टिवल मनाया ही जाता है, साथ ही साथ इसके पीछे एक मिथ स्टोरी भी है जो क्या है, किंग बाली वाज द किंग ऑफ केरला। एक बार केरला में एक राजा थे जिनका नाम बाली था। केरल में बाली नाम का एक राजा थे। ही वॉज अ ग्रेट रूलर, अ जस्ट एंड काइंड किंग, वो एक महान शासक, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी, उनकी जो प्रजा थी बहुत खुश थी। बट इंद्र द किंग ऑफ द देवर्स वॉज नॉट हैप्पी विद किंग बालीज पॉपुलैरिटी, लेकिन जो इंद्र थे, देवताओं के जो राजा इंद्र थे वो जो उसकी पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्धि थी, उनकी फेमसिटी थी, उनसे वो खुश नहीं थे। He feared losing his throne to him, उन्हें डर था कि कहीं उनकी गद्दी उनकी प्रसिद्धि की वजह से छिन ना जाए। He feared losing his throne to him. He sought Lord Vishnu's help to destroy King Bali, to which Lord Vishnu agreed. अब उसने अपनी गद्दी को बचाने के लिए जो राजा बाली ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से मैं बात करूं इस बारे में कि वो मेरी मदद करें, तो उन्होंने बात करने के बारे में जब सोचा तो लॉर्ड विष्णु एग्रीड, भगवान विष्णु एग्री हो गए, सहमत हो गए। लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण ड्वार्फ कॉल्ड वामना एंड वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग बाली वेयर ही वाज वार्मली वेलकम्ड। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और जिस वामना नाम के ब्राह्मण का, क्या नाम था उनका, वामना नाम के ब्राह्मण का उन्होंने भेष भर लिया और वो राजा बाली के दरबार में गए और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वामना सेड आई हैव हियर्ड योर प्रेज फार एंड वाइड, वामना ने कहा मैंने दूर दूर तक आपकी प्रसिद्धि सुनी है। आई एम टोल्ड यू आर फ्रेंड ऑफ द पुअर, मुझे बताया गया है कि आप गरीबों के मित्र हैं, यानी कि गरीबों की मदद करते हैं। व्हाट इज योर विश वामना, आपकी क्या इच्छा है वामना? सेड किंग बाली, राजा बाली ने कहा आई शैल डू व्हाटएवर यू डिजायर, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा जो भी तुम चाहते हो। राजन माई नीड्स आर फ्यू, राजन मेरी तो बहुत छोटी सी आवश्यकता है। ऑल आई वांट इज अ पीस ऑफ लैंड एज मच एज आई कैन कवर इन 3 स्टेप्स, मुझे तो सिर्फ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए जितने मैं अपने 3 कदमों से पूरा कर सकूं। Is that all? asked King Bali. बस इतना सा? राजा बाली ने कहा Your wish will be granted, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। But what will you do with such a tiny bit of land? इतनी छोटी सी जगह का आप क्या करेंगे? वो थोड़ा सोच में पड़ गए थे कि भाई इतनी छोटी सी जगह है, 3 स्टेप्स में वो कितनी सी जमीन ले लेगा, तो इस बारे में वो सोच रहे थे। बट क्या हुआ, वामना ओनली स्माइल, वामना मुस्कुराए। Soon he began growing in size, जल्दी ही वो उन्होंने क्या करा, अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर दिया। He grew and grew until he was as big as the universe itself, बड़े होते गए और इतने बड़े होते गए जितना कि ब्रह्मांड। In 2 steps he covered the entire earth and the heaven, अपने 2 कदमों में उन्होंने, एक कदम में तो अर्थ को कवर कर लिया और दूसरे कदम में उन्होंने हेवन को कवर कर लिया। अब क्या बचा था, Where should I put my 3rd step now that I have covered heaven and earth? asked वामना, वामना ने कहा
अब बताओ मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? एक तो मैंने अर्थ और हेवन से कंप्लीट कवर कर लिया है, अब तीसरे स्टेप की मेरी तो जगह ही नहीं बची। किंग बाली रियलाइज दैट इट वाज विष्णु हु स्टूड बिफोर हिम बट ही कुड नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड। राजा बाली को रियलाइज यानी कि एहसास हो गया था कि ये कोई और नहीं भगवान विष्णु है। विष्णु यानी कि भगवान विष्णु साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, बट ही कुड नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड, लेकिन वो अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहते थे, नहीं हट सकते थे। टेक योर थर्ड स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन माई हेड, ही सेड। अब राजा बाली ने कहा आप अपना तीसरा स्टेप आगे बढ़ाइए और मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन पुश्ड किंग बालीज हेड डाउन 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 अंटिल इट रीच्ड द पतला और हेल, पाताल और पाचला और हेल। वामना ने क्या करा, राजा बाली के सिर पर अपना स्टेप रखा, अपना कदम रखा और उसके सिर को दबाते गए, नीचे दबाते गए जब तक कि वो पाताल में ना पहुंच गए। प्लीज विद बाली ही सेड आई विल ग्रांट यू वन विश। अब जो भगवान विष्णु थे वो राजा बाली से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अब तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, कोई भी एक फिश। किंग बाली सेड आई विश टू बी अलाउड टू विजिट माई पीपल वंस अ ईयर। राजा बाली ने कहा कि मैं साल में एक बार अपने यहाँ की जनता को देखने आना चाहूँगा, अपने लोगों से मिलना चाहूँगा, उन्हें देखना चाहूँगा। सो द फेस्टिवल ऑफ ओनम इज ऑल्सो वेलकम फॉर किंग बाली बाय द ग्रेटफुल पीपल ऑफ केरला। इसलिए ओनम का जो फेस्टिवल होता है, राजा बाली के केरल के जो ग्रेटफुल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वे अपने राजा बाली का स्वागत करते हैं इस फेस्टिवल पर। ही विजिट्स हिज किंगडम वंस एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ ओनम एंड द पीपल रिसीव हिम जॉयसली। और वो साल में वो भी अपने लोगों से मिलने के लिए, ओनम के टाइम पर साल में एक बार अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं और लोग भी उनके आने को बहुत ही आनंद के साथ उसको रिसीव करते हैं, उनका मतलब स्वागत करते हैं। आ फेस्टिवल सॉन्ग संग ड्यूरिंग ओनम टेल्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ किंग बालीज रेन एंड एरा ऑफ ग्रेट पीस जस्टिस एंड ट्रूथ। इस फेस्टिवल पर एक ऐसा गीत भी गाया जाता है जिसमें ये कहानी बताई जाती है, राजा बाली के शासन के बारे में भी ये कहानी बताई जाती है। एक ऐसा युग जिसमें पूरी तरीके से शांति थी, सत्यता थी और न्यायप्रिय शासक था, इसके बारे में भी कहानी बताई जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।